बेरोजगारों का गुनहगार पेपर लीक सरगना शेर सिंह गिरफ्तार। ₹1 लाख का इनामी था वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा। गिरफ्त में भूपेंद्र सारण और शेर सिंह। अब सुरेश ढाका की बारी। पेपर लीक के सरगना शेर सिंह से पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे। पेपर लीक के कितने गुनहगार? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। प्रदेश के चर्चित आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण केस में एसओजी ने 1 लाख रुपए के इनामी शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा को आखिरकार उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल 24 दिसंबर 2022 को सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का जीके का पेपर लीक हुआ था। जालौर से आ रही बस में करीब 40 अभ्यर्थी पेपर सॉल्व करते हुए रंगे हाथ उदयपुर के बेकरिया इलाके में पकड़े गए थे। तब पुलिस ने केस दर्ज कर शुरुआत की थी जांच की, और तब पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इस बस को पकड़ा। फिर आरपीएससी ने पेपर लीक मानते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। शेर सिंह मीणा उर्फ अनिल मीणा आबू रोड के स्वरूपगंज के भावरी गांव में सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर काम करता है, और फिर उसको जब ये संलिप्तता पाई गई उसको पद से बर्खास्त कर दिया। और बताया जाता है कि उसकी जान पहचान कई बड़े लोगों से है, वो दावा करता था ऐसा। इस मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, शेर सिंह, ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सुरेश ढाका अभी तक फरार है। शेर सिंह को लेकर एसओजी जयपुर आ गई है, जहां उससे पूछताछ होगी। उसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे प्राइम डिबेट, और प्राइम डिबेट के आज महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या होंगे आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि गिरफ्त में गुनहगार क्या ये राज खोलेगा, और क्या ये नाम बताएगा उन लोगों के जिसने इसे यानी शेर सिंह को ये एग्जामिनेशन पेपर उपलब्ध कराए हैं, क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए हैं। और दूसरा सवाल ये कि सामने क्या कुछ और नाम आएंगे, अहम नाम होंगे क्या वो जिन्होंने इसको मदद की, जिन्होंने इसको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए। और शेर सिंह राणा के मुताबिक शेर सिंह राणा की पूछताछ के बाद क्या ये नाम सामने आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल भी आपको बता देते हैं कि सिस्टम में लीकेज है, कहीं झोल है क्या सिस्टम में, इसीलिए पेपर लीक होते हैं क्या। इस सवाल की भी पड़ताल करेंगे, इसके भी जवाब लेने की अपने एक्सपर्ट के साथ कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके सबका परिचय आपसे करा देते हैं इनका। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि शैलेंद्र धाबाई जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शैलेंद्र जी। हमारे साथ आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस की जांच को लेकर इनसे सवाल जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जोशी जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और हमारे साथ उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अब तक की कार्रवाई इस पर लेकर इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं पुलिस अधिकारी से जानना चाहूंगा, और हमारे साथ बने हुए हैं योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जोशी जी, एक आरोपी जो पकड़ा जा चुका है शेर सिंह से इतर, अगर मैं दूसरे आरोपी की बात करूं, वो पहले नकल कराया करता था, फिर उसके बाद उसको लगा कि नहीं, पेपर लीक कराकर और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसने कांस्टेबल के पेपर लीक करवाए, उस पर आरोप है। उसके बाद फिर ये वाला भी मामला उसके सामने आया, कहे कि उसमें भी वो आरोपी आया। ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन पेपर लीक कराने को एक बहुत ही मुफीद कैरियर के तौर पर यहां देखा जा रहा है। सवाल यहां पर सर यह है कि इस पूरे मामले के कॉन्टेक्स्ट में देखें हम आरपीएससी के इस द्वितीय श्रेणी के टीचर्स की जो भर्ती परीक्षा थी, अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या असली किंगपिन, क्या असली मास्टरमाइंड जिन्होंने पेपर उपलब्ध कराए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर रहे हों, चाहे वो कंप्यूटर में फीड जो क्वेश्चन पेपर करते हैं वो रहे हों, या फिर जहां प्रिंटिंग प्रेस में ये इम्तिहान के पेपर छपे थे वो रहे हों, क्या असल में जो बड़ी मछली है वो आएगी सामने पुलिस की जांच में, और कब तक आएगी सर? रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है। ये जितने भी नाम हैं ये कुछ समय पहले जब पकड़े गए थे तब से ही आ रहे हैं, और सारण पकड़ा गया, सुरेश ढाका पकड़ा नहीं गया, अब ये जो पकड़ में आया है, तो उसके बाद शेर सिंह से क्या मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे
कि जो लोग इस प्रकार की कार्य करते हैं, जो कोई भी माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो पेपर लीक माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, ये माफिया तभी बनते हैं जब इनको किसी भी राजनीतिक दल का संरक्षण होता है। खाली पुलिस नहीं कर सकती कुछ भी इनका। अब आप मुझे बताइए कितने दिनों बाद ये अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, और जो पहले पकड़ में आ गए उनके मोबाइल नंबरों से क्या पता चला किन किन लोगों से ये जुड़े हुए हैं, किन किन राजनीतिक दलों के सदस्यों से इनकी मित्रता है। क्या ये सब चीजें एसओजी ने शाया की है? नहीं की। ये क्या कर रहे हैं, जो अपराधी, जो ये बिल्कुल थर्ड कैटेगरी के अपराधी हैं, जो फील्ड में रह करके काम करने वाले अपराधी हैं, ये सारे जो फील्ड में से पैसा इकट्ठा करते हैं, पेपर दूसरों को देते हैं, ये वो हैं, एजेंट हो गए। लेकिन पेपर सेल्समैन हो गए। पेपर कहां से आया है? ये सेल्समैन हो गए, मतलब प्रोडक्शन कहां हुआ है? आज तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किए। और जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते कि पेपर आरपीएससी से कहां से निकला, पेपर अधीनस्थ सेवा आयोग से कहां से निकला। नहीं सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना आपसे कि क्या आपको लगता है जांच में ये सब चीजें सामने आ पाएंगी? क्योंकि पहले उदयपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, उसके बाद फिर ये एसओजी को सौंप दिया है मामला। अब एसओजी के मुख्यालय में पूछताछ होगी। पहुंच गया है शेर सिंह जयपुर में। किसी को भी सौंप दें, ये वहां तक नहीं पहुंचेंगे, न पहले पहुंचे, न अब पहुंचे हैं, न आगे पहुंचेंगे। अगर ये जिस दिन उन मुख्य आरोपियों को पकड़ लेंगे उस दिन पेपर लीक बंद हो जाएगा। ये नहीं पकड़ सकते, इनको सब नॉलेज है, एसओजी को सब पता है कि किस अपराधी के किन किन से कॉन्टेक्ट हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। मैं एक का नहीं कहता, लेकिन जरूर इनके संबंध किसी न किसी से है, तब ये माफिया का रूप धारण करते हैं, तब पेपर लीक करते हैं, और तब ये लोगों का भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। आर तिवारी जी, जवाब दीजिए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी पेपर लीक होता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या किसी और संरक्षण के बिना पॉसिबल नहीं है, और एसएसजी को सब पता है कि कौन है इस पूरे खेल के पर्दे के पीछे के खिलाड़ी, लेकिन वो नाम सामने कितनी भी जांच कर लीजिए नहीं आएंगे। तिवारी जी। रविंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आज हनुमान जन्मोत्सव पर सभी दर्शकों को जो भारत में देख रहे हैं, न्यूज 18 के सर्वाधिक दर्शक हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों को क्यों, आपके साथ में बैठे हुए शैलेंद्र धवाई जी, उनको भी दे दीजिए। शैलेंद्र उनको बीजेपी के आज स्थापना दिवस की बधाई दे दीजिए। हाँ, मैं शैलेंद्र को ये दे सकता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के 44 साल हो गए, वो भी प्रौढ़ावस्था में आ गई, जवान नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। चलिए बताइए अब सवाल का जवाब। जन्मदिन की बधाई है। योगेंद्र भाई त्रिकालदर्शी हैं, खुद पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, आरपीएस रैंक से रिटायर हुए हैं। सर सवाल योगेंद्र जी का है क्या? जब ये, अरे मैं जयपुर में रमेश से बहुत सालों से जानता हूं, जब ये अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर ही विश्वास नहीं करते, तो एक जमाने में जब आप खुद पुलिस अधिकारी थे, आप पर कोई विश्वास करता था कि नहीं करता था? इकबाल का प्रश्न है रविंद्र, ये इंडिविजुअल प्रश्न नहीं है, ये पर्सनल प्रश्न नहीं है सर। ये पर्सनल रिमार्क वाला प्रश्न नहीं है। उन्होंने तो बताया ना वो सिस्टम का हिस्सा है। योगेंद्र जी भी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी सरकार पर या किसी राजनीतिक दल पर मेरा ये सवाल नहीं है। इस सिस्टम को राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है। सारे पुलिस, यही नहीं पूरे देश के अंदर पुलिस की ये स्थिति है। ये बात नहीं, ये तो फिर ये देखो, ये मुद्दा जो है ना, ये बहस डीरेल हो जाएगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे को उसका जवाब दे दीजिए ना। अब बताइए, यहाँ पर जोशी जी ने अपने तथ्य रखे, अपनी बातों को रखा। आर तिवारी जी, आप उनकी बातों को काटिए। जोशी जी लगातार कई डिबेट में आए, पेपर लीक प्रकरण चल रहा है लंबे समय से। जब जब कोई नया आदमी पकड़ा गया, ये कहते थे अब इससे आगे कुछ पकड़ा ही नहीं जाएगा। भूपेंद्र सारण को पकड़ा, ये आज जो शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा पकड़ा गया है, रविंद्र उड़ीसा से राजस्थान के एसओजी पकड़ करके लाई है। बिल्कुल सैल्यूट करते हैं उन पांच पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने एक मजदूर के भेष में रह रहे शेर सिंह को पकड़ा। धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या इनके ऊपर पकड़े जाएंगे क्या, ये प्रश्न है। क्या आप इनके हेडमास्टर को पकड़ेंगे क्या? जोशी जी एक मिनट प्लीज बोलने दीजिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं तो फिर आप बीच में बोलेंगे ना, वो जवाब नहीं देंगे। वो आप बीच में बोलेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। आर तिवारी, अपराधी पकड़ा, मैं कह रहा हूँ रविंद्र, जब कोई अपराधी पकड़ा गया, उसका खुलासा हमने किया। आखिरी अपराधी नहीं है शेर सिंह,
फिर कह रहा हूं, राजस्थान की एसओजी ने हाई कोर्ट से क्लीन चिट ली। ये शैलेंद्र भाई बैठे भारतीय जनता पार्टी के, इसी पेपर लीक के मामले को लेकर के ये लोग भाग गए थे राजस्थान उच्च न्यायालय में, और राजस्थान उच्च न्यायालय से कहा इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। राजस्थान में जांच एसओजी नहीं कर पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसओजी के पक्ष में कहा एसओजी शानदार काम कर रही है, इसकी जांच राजस्थान सरकार एसओजी से कराए। ये पीठ थपथपाई। राजस्थान में पुलिस अधिकारी, आज राजस्थान में पुलिस अधिकारी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई कांड नहीं जिसका खुलासा हमने नहीं किया। और फिर कह रहा हूं, तो आर तिवारी आज ये दावा कर रहे हैं, आज ये दावा कर रहे हैं, भले ही कितना वक्त लगे, मामला पेचीदा है, लेकिन आरपीएससी के असली गुनहगार पकड़े जाएंगे और ये काम एसओजी ही करेगी, ये दावा कर रहे हैं आर तिवारी जी। पूछा जाएगा। अभी सारण को पकड़ा है, वो ढाका बाकी है। लगातार कड़ियां से जुड़ेंगे, कितना ही बड़ा आदमी हो। मैं तो यहां कह रहा हूं, अगर कोई राजनेता भी होगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा, पर्दाफाश किया जाएगा। हम वो नहीं है। आर तिवारी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और आर तिवारी साहब, क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि ये चाहे भूपेंद्र हो, शेर सिंह हो या ढाका जो फरार चल रहा है, क्या ये पुलिस ने पकड़ा है पेपर लीक में? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान में कहते हैं लाखों युवकों का हमने भविष्य बिगाड़ दिया। भारतीय तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए, आपके कानों तक पहुंच रहा है मेरा सवाल, और ये बताइए कि क्या ये तीनों ही इसके मास्टरमाइंड हैं या फिर इनको कहीं ना कहीं से मदद मिली है, निर्देश मिले हैं, सिस्टम से निर्देश मिले हैं इनको? रविंद्र भाई, हमने एफआईआर नहीं लगाई है, केस चल रहा है, कड़ियां जुड़ रही हैं। आज ढाका भी पकड़ा जाएगा। जब शेर सिंह नहीं पकड़ा गया था, पूरा हल्ला मच रहा था, मास्टरमाइंड को कांग्रेस बचा रही है, राजनेता बचा रहे हैं। आज वो शेर सिंह को उड़ीसा से पकड़ करके लाई है एसओजी। ये हम कामयाबी पर उनको पीठ थपथपाना चाहिए, उनको हमको निराश। शैलेंद्र हवाई साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि शैलेंद्र हवाई साहब, आपसे सवाल ये कि शेर सिंह जो वाइस प्रिंसिपल एक स्कूल का था, उसने पेपर उपलब्ध कराए, ये कहा गया कहीं ना कहीं। जो एक और आरोपी भूपेंद्र सारण पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने 40 लाख में शेर सिंह से ये प्रश्न पत्र खरीदे। आपसे मेरा सवाल सर ये बनता है कि ये शेर सिंह राणा कहता था या रसूख दिखाता था कि मेरे कई बड़े बड़े अधिकारियों से, शिक्षा विभाग से पैठ है, मेरी जान पहचान है, उठना बैठना है। तो आप ये बताएं कि आरपीएससी के असली गुनहगार तक क्या एसओजी पहुंच पाएगी, और जो अब तक की जांच है उससे आप मुतमईन है? क्योंकि आप तो जैसा बताया अभी वहां हाईकोर्ट गए थे, सीबीआई की जांच की मांग रखी थी, लेकिन वो तो खारिज कर दिया। एसओजी के काम से अब तक संतुष्ट हैं? रविंदर जी, आप देखिए, गहलोत सरकार ने कहा था जब आरपीएससी के पेपर लीक हुए कि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सरगना है, यही मास्टरमाइंड है, यही सरगना है। इनको आपने जिस हिसाब से पकड़ा, सारण जब पकड़ में आया तब पता लगा ये तो छोटा अपराधी है, कड़ी शेर सिंह मीणा तक गई। अब आप शेर सिंह मीणा को पकड़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये पूरा जो खेल हो रहा है, ये सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़ने का हो रहा है। और जो गहलोत सरकार दावे करती थी कि यही दो व्यक्ति सरगना है, यही दो व्यक्ति मास्टरमाइंड है, उसकी कलाई आज खुल चुकी है। आप देखिए, शेर सिंह तक कड़ी जाती है और शेर सिंह से उसके बाद इनके आकाओं तक कड़ी जाती है, नहीं जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसओजी जो जांच कर रही है वो सिर्फ एक लिमिटेड मर्यादा तक लिमिटेड जांच कर रही है। आप देखिए, पहले भी आपने देखा होगा रीट पेपर लीक में भी, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारौली को जब बर्खास्त किया गया तो उनसे पूछताछ नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो मेन सरगना थे। वो और सरगना उससे भी ऊपर वाले जो उनके आला बैठे हुए थे, वहां तक वो आज जाती, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जब इन्वॉल्वमेंट आया, उसके एक छोटे अधिकारी को, पाराशर को आपने गिरफ्तार कर लिया। आप उसकी जांच आगे तक जाती, वो शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग तक वो जांच जाती, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर है राजस्थान में, और केंद्र में जो कोऑर्डिनेटर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो सीएमओ तक आज जाती। तो क्या एसओजी की इतनी हिम्मत थी कि वहां तक जांच कर पाती? नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ इन्होंने छोटे अपराधियों को, दलालों को ही पकड़ा है। बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को जिनका संरक्षण है, वहां तक एसओजी की नहीं पहुंच पाई है। आपको इस एसपी मित्तल साहब, मेरा सवाल आपसे है, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपसे जानना चाहूंगा। सर, हम ये नहीं जानना चाहते कि किसी दूसरे राज्य में पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहां पर कितने दिनों बाद
कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, नहीं होती। आरपीएससी का इकबाल एक नकल विरोधी और बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उस पर समय पूर्ण तरीके से वो पूरी प्रक्रिया हो जाए। क्या इकबाल आज के जो रोजगार के देखने वाले युवक हैं उनको इकबाल है आरपीएससी का? और इस पूरे प्रकरण ने आरपीएससी पर कितना डेंट लगाया है, कितनी चोट पहुंचाई? नहीं, देखिए रविंद्र, मेरा ये मानना है कि जो जहां तक आपने आरपीएससी की विश्वसनीयता की बात की, तो मुझे लगता है कि राजस्थान का कोई भी राजनीतिक दल ये चाहता ही नहीं है कि क्या नाम से आरपीएससी की विश्वसनीयता हो। उसका कारण क्या है कि आप जब आरपीएससी में मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं तो आप राजनीतिक नजरिए से नियुक्ति करते हैं। अभी भी जो क्या नाम से मेंबर है, जो उसके अध्यक्ष हैं, हमने देखा कि उनकी विचारधारा किस तरीके से साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके से लोगों की वहां नियुक्ति की गई है। और अभी भी आरपीएससी में 3 पद खाली पड़े हुए हैं। अब सरकार उनकी नियुक्ति कब करेगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी जो राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप आरपीएससी को राजनीतिक विचारधारा से अलग नहीं करेंगे, एक स्वायत्तशासी संवैधानिक संगठन के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक नहीं होगा। लेकिन ये पेपर लीक क्यों हो जाता है? और पेपर लीक होने के बाद जो असली आरोपी हैं उनके बारे में पता क्यों नहीं चलता है? पता चलता है तो तब तक बहुत देर हो गई होती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखो, ये जो क्या नाम से सीनियर टीचर ग्रेड जो पेपर आउट हुआ, ये कोई छपा हुआ प्रश्न पत्र नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कोई प्रिंटिंग प्रेस से रिलीज हो गया या किसी परीक्षा के सेंटर से आ गया। वो जो प्रश्न पत्र था वो सिर्फ एक प्रश्नों का एक पुलंदा था और वो प्रश्न वही थे जो छपे हुए प्रश्न पत्र में थे। जाहिर है ये बात पहले भी सामने आई थी कि ये जो प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न लीक हुए हैं, ये आरपीएससी से हुए। मैं आपको आरपीएससी की एक छोटी सी प्रक्रिया बताना चाहता हूं कि आरपीएससी जब भी कोई जब परीक्षा लेती है तो वो 3-4 विशेषज्ञों से वो प्रश्न आमंत्रित करती है और उसमें से एक प्रश्न, उसमें से कुछ प्रश्न छाट के प्रश्न पत्र को बनाया जाता है। उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो वो जो मॉडर्नाइजेशन वाला जो प्रश्न थे वो क्या नाम से लीक हुए। सवाल ये उठता है कि लीक किसने की है? आपने पहले भूपेंद्र सारण को अरेस्ट किया तो कहा नहीं साहब ये शेर सिंह राणा की जिम्मेदारी है, ये वहां से आउट हुआ है। आज अब आपने शेर सिंह को कर लिया तो आप मान के चलना, आप तो कहेंगे कि ये सुरेश ढाका की जिम्मेदारी थी। सुरेश ढाका को पता होगा ये कहां से है। असल में जहां से ये पेपर लीक हुआ वहां से शायद मुझे लगता है कि एसओजी नहीं पहुंचेगी। और जहां तक एसओजी का सवाल है, हम देख रहे हैं कि जो एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल जो अजमेर में थी, उसने किस तरीके से एसओजी की जांच की है दूसरे प्रकरणों में, तो एसओजी की विश्वसनीयता वहां भी जाहिर होती है। वो सारे के सारे अधिकारी आज भी एसओजी के अंदर मौजूद है। उपेंद्र यादव, अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ, आज की इस गिरफ्तारी से आपको, आपके संघ को, आज प्रदेश में जो लोग रोजगार चाहते हैं उनको कितनी संतुष्टि मिली है? या जैसे अगर यहां पर हम कहें, हमारे मेहमान की तरफ से बताया गया, मित्तल साहब की तरफ से, कि ये पहले भूपेंद्र को आपने पकड़ा, फिर उसके बाद आपने शेर सिंह को बता दिया, फिर उसके बाद आप ढाका बोल रहे हैं। क्या ये गोल गोल जलेबी बनाई जा रही है? असली आरोपी कहीं ना कहीं अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है, ना पता चल पाएगा। उपेंद्र यादव साहब, देखो रविंद्र जी, मित्तल जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा। मित्तल जी ने एक बात कही थी कि ये पेपर, जिस प्रकार सेकंड ग्रेड का मैंने पेपर देखा, सीएचओ का पेपर देखा, जो विद्यार्थी को जो पेपर दिया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन एक ही भाषा में पेपर आया है। या तो जहां छपने गया था वहां से, या जो पेपर बनाने वाले हैं वहां से ये पेपर निकल के गया है। तो ऐसे भी ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक चोर मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, ये दावा कर रहा हूं मैं कि करीब 200 के करीब अभी भी राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लिप्त जो कर्मचारी थे वो निलंबित हैं। आप उन्होंने घर बैठे सैलरी क्यों दे रहे हैं? उनको बर्खास्त करिए। उनके प्रकरण चल रहे हैं, 150 से ज्यादा वो शिक्षा विभाग बीकानेर में चल रहे हैं। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में नाम आए, जिससे पहले इनका नाम नकल में आया। यदि उस समय ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता, शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर दिया जाता, तो क्या यह पेपर लीक कर पाता? ऐसे में सरकार को अभी किया ना बर्खास्त शेर सिंह को, अभी तो नहीं किया ना बर्खास्त। हम लगातार यही मांग कर रहे हैं ना, सख्ताई हमें दिखाने की आवश्यकता है। जो डमी अभ्यर्थी और नकल कर्मी पकड़े जाते हैं उनको हमेशा के लिए डीबार करिए, और इन जो कर्मचारी निलंबित करने के बजाय बर्खास्त करके इनकी भी संपत्ति जब्त करिए। इनमें डर होना चाहिए। मैं दावा कर रहा हूं
150 से ज्यादा प्रकरण शिक्षा विभाग बीकानेर में चल रहे हैं। यानी कि कई ऐसे, मैंने एक दिन पोस्ट डाली तो इनके आका कौन है उपेंद्र यादव जी? ये कहां से संचालित हो रहे हैं सब? यही तो है, लगातार हम यही तो मांग कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की उद्योग धंधा बना चुके हैं, इन्हें बड़ा व्यापार बना चुके हैं, क्योंकि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। इनका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए पेपर लीक माफियों का। इनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, इनमें डर होना चाहिए। ये पूरे देश में पनप चुके हैं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए। अब राजनीतिक पार्टियां चुनावों को देखकर रणनीति बना रहे हैं कि हम वोट कैसे लेंगे, युवाओं को कैसे बुलाएंगे, हम सत्ता में कैसे आएंगे। अरे आप सब मिलकर ये रणनीति बनाइए कि पेपर लीक मुक्त देश, पेपर लीक मुक्त राजस्थान। योगेंद्र जोशी जी, क्या वाकई में लोगों के मन में डर नहीं है जो नकल कराने या मुन्ना भाई टाइप के परीक्षार्थी को बदलवा कर बैठाते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनमें डर नहीं है? इस वजह से ये प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, मैं साफ बात कह रहा हूं, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं। जिस प्रकार से रीट परीक्षा में वहां आगे नहीं गया, बिल्कुल वहां रुक गया जहां तक जाना था। उसके चेयरमैन को या जो भी है उसको सस्पेंड करके रख लिया, लेकिन क्या वहां उसके ऊपर कौन है, कोई नहीं गया। इसके अंदर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनको पुलिस वालों को पूरी जानकारी होती है, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं। अगर ये जो आज पकड़ में आया है, मेरे से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, मैं इससे ये पता कर सकता हूं कि इसके तार किस किस से जुड़े हुए हैं। इन अधिकारियों को जिम्मेदारी बनती है कि इनके जिनसे तार जुड़े हुए हैं उनका खुलासा करें। लेकिन ये मैंने देखा है कि पुलिस के कोई भी अधिकारी जिनकी सत्ता होती है, तिवारी जी, क्यों ना एक समय सीमा तय कर दी जाए, जब कोई कमेटी बना दी जाती है किसी मामले की जांच करने के लिए, तो पुलिस को भी कहा जाए ठीक है आप एक वक्त लीजिए, लेकिन फिर भी एक तय समय में आप इस पूरे रविंद्र जी, मैं कुछ इस पूरे पर्चा लीक का खुलासा करिए, आप चार्जशीट दायर कीजिए, कौन असली गुनहगार है उनको आप आरोपियों को पकड़ के लाइए। रविंद्र जी, जो पुलिस के, मैं फिर कह रहा हूं, देश का पहला राज्य राजस्थान, जहां हमने एंटी नकल और एंटी चीटिंग बिल लेकर के आए। 122 अब जो अपराधी है वो जेल के शिकंजों में। ये शेर सिंह राठौड़, शेर सिंह को हमने बर्खास्त किया है। कई जो अभ्यर्थी है जिन्होंने, अरे ऐसी नौबत ही ना है सर, मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये एक व्यवस्था एक ऐसी बननी चाहिए किस तरह से पेपर लीक ना हो, और अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसके मन में डर हो कि वो बचेगा नहीं। बार के लिए उन बच्चों को परीक्षा से डीबार किया है। और फिर कह रहा हूं, राजस्थान के एसओजी देश में नंबर 1 है। इस कड़ी के पीछे कितना ही बड़ा अपराधी हो, किसी भी कब तक पता चलेगा? पकड़ा जाएगा। अरे कब तक पकड़े जाएंगे? तो मैं भी नहीं कर सकता। ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, योगेंद्र भाई बैठे हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि साहब आप एक महीने कोई आयोग की कार्रवाई थोड़ी है। आज जो पकड़ा गया शेर सिंह हमारी कारण से पकड़ा गया। उपेंद्र यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो, ये सच है कि राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्ती आई है, लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार ने, आपने देखा होगा, माफिया है, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला उपेंद्र यादव है। हमने लगातार इनके साथ में संपर्क। अरे ठीक है, आगे तो सुन लीजिए। अरे आगे तो सुन लीजिए, अब तारीफ आपकी की है तो कुछ जरा कड़वी बात भी सुन लीजिए, बोलने जा रहे हैं वो। बोलिए उपेंद्र जी। सुन लीजिए, अभी तिवारी जी प्रवक्ता बने हैं ना, तो जोर से बधाई हो आपको प्रवक्ता बनने के लिए। मैं एक चीज ये कह रहा था कि जिस प्रकार ये माफिया जो गैंगस्टर को कोई पोस्ट को लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, उनको गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डाल रही है ना, ऐसा अभियान चलाओ ना राजस्थान में कि किन किन से इनका संपर्क का, शेर सिंह का, सबको जेल में डालिए। डर होना चाहिए। शैलेंद्र दबाई जी, क्या किसी दबाव में काम करती है कोई? अगर इस तरह से एसओजी के ऊपर जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि भाई ये मालूम सब कुछ है, क्योंकि पूर्व पुलिस अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो खुलासा चाहकर भी नहीं कर पाते, क्या दबाव होता है? छोड़ दीजिए किस पार्टी की सरकार होती है, किसकी नहीं होती है, कौन विपक्ष में होता है। क्या कहा था जो पेपर लीक हुआ है, जारोली ने क्या कहा था, पेपर लीक हुआ है वो राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। आप देखिए गहलोत सरकार में 18 से ज्यादा भर्तियों परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के जो आकांक्षाएं, आशाएं, सपने, उनको चकनाचूर कर दिया जाता है। वो आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, उनके परिवार जो हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। किस तरह से कर्जा लेकर एक विद्यार्थी पढ़ता है और किस तरह से कोचिंग लेता है, उसके बाद आप देखिए पेपर लीक हो जाता है, मानसिक अवसाद में हमारा अभ्यर्थी चला जाता है। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने इन
युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ छल करा है, विश्वासघात किया है। आप देखिए भर्ती परीक्षाएं लगातार पेपर लीक होते रहे और ये सरगना तक नहीं पहुंच पाए। ये हमेशा टाल ठोकते रहे कि ये फलाना सरगना है। जब उसको पकड़ते हैं तब एक कड़ी और जुड़ती है। निश्चित तौर पे राजनीतिक संरक्षण है। अगर ढंग से बस लास्ट में एक बार तिवारी जी को धाबाई जी ने विंडो में लेकर आइए, मैं यहाँ पर सवाल बताता हूँ। आपने नहीं कर पाए, उनको पकड़ नहीं पाए। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पकड़े गए पेपर लीक में, पेपर सप्लाई में। देखिए धाबाई जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप चरित्र को देखो, भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं इसका कुआं का दूध पानी का पानी क्यों जांच रुक जाती है, क्यों आगे नहीं बढ़ पाती है, क्यों मुलजिम कोर्ट से जल्दी छूट जाते हैं। मैं पूछना पड़ता हूँ, तिवारी जी से पूछता हूँ, क्यों जल्दी से छूट जाते हैं। आज का समय प्राइम डिबेट का इतना ही था, लेकिन जो नीचे सवाल पूछा शेर सिंह से पूछताछ में क्या बड़े रैकेट का खुलासा होगा। न्यूज 18 राजस्थान ने अपने यूट्यूब चैनल पर आज ये कम्युनिटी में सवाल पूछा था, इसके बहुत ज्यादा जवाब आए हैं। और तिवारी जी थोड़ा गौर फरमाइएगा, 88% लोगों को उम्मीद है जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया है कि बड़े रैकेट का खुलासा होगा। इनको नाउम्मीद मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों का, शैलेंद्र धाबाई जी, आर तिवारी जी, योगेंद्र जोशी जी, एसपी मित्तल जी और उपेंद्र यादव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही।